Welcome friends, welcome to JEE Mains 2016 Solutions by Nivedita Classes. Now we will discuss question 13 of section Physics from code E. देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, combination of capacitor is set up as shown in the figure. The magnitude of the electric field due to a point charge Q having a charges equal to sum of charges on 4 microfarad and 9 microfarad at a distance 30 मीटर फ्रॉम इट वुड बी इक्वल टू। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमसे क्या पूछा गया कि एक कोई चार्ज है जिसकी वैल्यू है Q और इससे 30 मीटर दूर हमसे पूछा गया कि ये जो पॉइंट होगा, लेट अस से पॉइंट P, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये चार्ज जो Q है ये किसके बराबर है, जितना चार्ज हमारा 4 माइक्रोफेरेड पे है प्लस जितना चार्ज हमारा 9 माइक्रोफेरेड पे है उसके एडिशन के बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों के ऊपर हमें क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमें पता है कि जब पैरेलल में हमारी कैपेसिटेंसेस लगी होती हैं तो ऐड हो जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं इतने पार्ट की तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 ये 12 माइक्रोफेरेड मेरी वैल्यू आ गई। ठीक है, और 12 और 4 ये दोनों किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो अगर मैं सी इफेक्टिव यहां पे निकालता हूं तो देखिए मेरा सी इफेक्टिव कितना होगा, 4 गुना 12 बटा 12 प्लस 4, बेसिकली ये 3 माइक्रोफेरेड के बराबर आ जाएगा। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो मेरी कैपेसिटेंस है वो कितनी है, 3 माइक्रोफेरेड है, और जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, 8 वोल्ट के इक्वल है। तो मेरा जो चार्ज हो गया Q वो कितना हो गया, वो मेरा Q चार्ज यहां से यहां तक लेके हो गया 3 गुना 8 24 माइक्रो कूलम। हमें पता होना चाहिए सीरीज में जो चार्ज होता है वो सेम रहता है, तो 4 माइक्रोफेरेड पे भी चार्ज कितना हो गया, 24 माइक्रो कूलम हो गया। और ये 12 माइक्रोफेरेड जो है इस पे भी चार्ज जो है वो कितना हो गया, 24 माइक्रो कूलम हो गया। अब ये जो 12 माइक्रोफेरेड है ये पैरेलल के दो कैपेसिटर से बना हुआ है। तो यहां पे होगा क्या कि जो हमारा चार्ज है वो डिवाइड हो जाएगा। ध्यान रखिए जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस तो उतना ज्यादा चार्ज होगा। तो अगर मैं 9 पे अगर निकालने की कोशिश करता हूं कि मेरा चार्ज कितना होगा, तो यहां पे जो मेरा चार्ज आ जाएगा वो 24 टोटल मेरा चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3, ये मेरा हो गया 12। और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो बेसिकली ये मेरा 18 माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो यहां मेरा चार्ज जो हो गया वो कितना हो गया, 18 माइक्रो कूलम। अब अगर मैं बात करूं जो हमें चार्ज Q दिया गया था वो कितना सम था, वो 9 माइक्रोफेरेड पे जितना चार्ज है, 4 माइक्रोफेरेड पे जितना चार्ज है, उन दोनों के एडिशन के बराबर है। तो 24 प्लस 18 ये हो गया 42 माइक्रो कूलम। अब अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू हम पुट करें 42 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो देखिए 30 इंटू 30 बेसिकली 9 इंटू 10⁻²। तो ये 9 यहां से कट गया, ये अगर मैं 2 को यहां से कट करूंगा तो बेसिकली ये हो जाएगा 7, और 7 में से जब मैं 6 घटाऊंगा तो बेसिकली मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो 42 गुना 10 बेसिकली 420 न्यूटन पर कूलम जो है ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, जो कि मेरा ऑप्शन सी है। क्लियर है? थैंक यू।